चंदनवन में एक डब्बू नाम का मच्छर रहा करता था। वह दिन में तो आराम किया करता था, परंतु रात होते ही वह पास के गांव में चला जाता था और मनुष्यों का खून पिया करता था। वह मजे ले लेकर मनुष्य का खून पीता था। वाह, आज तो मजा आ गया इतना स्वादिष्ट खून पीकर। इसका खून तो बहुत मीठा है। फिर मच्छर अपने घर आकर आराम से सो जाता था। इस तरह दिन बीतते गए। डब्बू मच्छर अपने आप को काफी बलवान समझने लगा। उसे लगने लगा कि मनुष्य तो सब पर शासन करता है, लेकिन मैं तो मनुष्य का खून पी लेता हूँ। मैं तो मनुष्यों से भी बलवान हूँ। मुझे तो कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वह जब गांव गया तो देखकर आश्चर्य हो गया कि गांव वालों ने मच्छर भगाने की तरह तरह के तरीके अपना लिए हैं। कोई मच्छरदानी लगा रहा है तो कोई धुआं कर रहा है, कोई क्वाइल जला रहा है। यह देखकर डब्बू मच्छर का तो सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह भूखे ही घर आया। वह पेड़ पर बैठकर रोने लगा और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा पेट कैसे भरेगा? मुझे तो लगा कि मनुष्यों का खून पीता हूँ तो मैं बलवान हो गया हूँ, लेकिन आज तो मैं भूखे पेट हूँ। मनुष्यों ने तो हर तरह के मच्छर भगाने का उपाय सोच लिया है। अब मेरा क्या होगा? लेकिन मैं इन मनुष्यों को छोड़ूंगा नहीं। देखो मैं कैसे सबक सिखाता हूँ इनको। मैं भोले बाबा की तपस्या करूँगा और उन्हें प्रसन्न करूँगा और उनसे वरदान मांगकर मनुष्य से बलवान हो जाऊँगा। भोले बाबा तो भोले हैं ना, वह जरूर प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे देंगे। यह सोचकर डब्बू एक शांत जगह पर जाकर तपस्या करने लगा। उसने हर मौसम में खड़े रहकर घोर तपस्या की। one दिन वहाँ भोले बाबा प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं काफी प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? डब्बू ने कहा, प्रभु, जब आप मुझसे प्रसन्न ही हैं, तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं सबसे बलवान हो जाऊं। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है वत्स, ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम मनुष्य का एक थप्पड़ यदि बर्दाश्त कर लोगे तो तुम बलवान हो जाओगे। यह कहकर भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए। तब डब्बू वहाँ से बहुत खुश होकर उस गांव में मनुष्यों के खून पीने के लिए निकल गया। मनुष्य को जैसे ही मच्छर ने काटा, उसने एक थप्पड़ कसकर डब्बू को मार दिया, जिससे बेचारा डब्बू उस थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी तत्काल ही वहाँ मृत्यु हो गई। तब से मच्छर को एक थप्पड़ लगते ही वह मर जाता